भैया इसका जन्म आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करने के लिए ही हुआ है, ताकि आपके पुत्र के बदले मैं आपको अपनी पुत्री दे सकूं। नहीं नहीं नंद, नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं। तुम्हारी पुत्री की बलि दे दूं। वासुदेव भैया, आकाशवाणी के अनुसार कंस का वध आपका 8वां पुत्र ही करेगा ना। यदि कंस को यह पता चले कि आपकी 8वीं संतान पुत्र नहीं अभी तो पुत्री है, तो संभवतः वो इसे ना मारे। नहीं नंद, तुम कंस को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। परंतु मुझे है, पूर्ण विश्वास है मेरे नारायण पर। अवश्य ही ये मेरे नारायण की लीला है ये सब, और जो नियति ने लिखा है वही होगा। इसलिए जो मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लीजिए भैया। आपको इन दोनों बच्चों की सौगंध, आपको मेरे नारायण की सौगंध। नहीं नंद, मेरी पुत्री को ले लीजिए भैया, ले लीजिए। चाहिए भैया, धर्म की स्थापना हेतु हमें कठोर मन से कठोर निर्णय लेने होंगे। बाबा क्या हुआ, मेरा भाई या बहन? हे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए नारायण। अब इसे वापस क्यों लिया है? देवकी जिसे मैं लाया हूं हमारा पुत्र नहीं, नंद की पुत्री है। नंद की पुत्री? दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? तो आप इसे यहाँ क्यों ले आए? कहीं कंस से हमारी संतान समझ के मार ना दे। हमारे गर्भों का धन इस धन्य से जान को क्यों मिले? मैंने भी नंद से यही कहा था देवकी, किंतु क्या?
नन नहीं जानते किंतु आप तो जानते हैं ना कंस को भली भांति। मुझे मेरे काल का काल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उस बच्चे को मारने अवश्य जाऊंगा। मुझे ना कोई प्रकृति रोक सकती है और ना इंद्र। कहा था ना मैंने, कंस को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बताइए ना स्वामी, क्या हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पता नहीं कैसे बच्चे के जन्म के समय मेरी आंख लग गई और इतनी गहरी नींद सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि लल्ला हुआ कि लल्ली। बोलिए ना स्वामी, लल्ला हुआ है या लल्ली? ये ईश्वर का संकेत है कि आपके पुत्र के प्राण बचने चाहिए। इन दोनों बच्चों के जन्म का सत्य कोई ना जान पाए। यशोदा, हमें नारायण ने एक प्यारा सा पुत्र दिया है। लो, संभालो अपने लल्ला को। ये पिता इस मां का दोषी है। यशोदा, मुझे क्षमा करना। हे नारायण, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हमें कुछ करना होगा। कंस किसी भी क्षण आ जाएगा और इसे मार देगा। मैं ही मारूंगा इसे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है राग द्वेष है। मुझे आने में थोड़ी देर क्या हुई? तुमने अपनी बेड़ियां खोल डाली? अच्छा, लगता है संतान के प्रेम ने प्रहार करना सिखा दिया है तुम्हें। किंतु तुम चाहे जो कर लो, ये मेरा अंत नहीं करेगा। मैं करूंगा इसका अंत। मैं मारूंगा इसे। लो मुझे, छोड़ो छोड़ो। मत कीजिए भैया, इसे छोड़ दीजिए। इसे मारकर पाप के भागीदार मत बनिए। हट जाओ। कंस, आकाशवाणी के अनुसार हमारा पुत्र तुम्हारे अंत का कारण बनेगा, किंतु ये पुत्री है, ये वो नहीं है। इसे छोड़ दो कंस, मत मारो इसे, मत मारो इसे, मत मारिए। असंभव। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
पुत्र हो या पुत्री, इसे मरना ही होगा, मरना ही होगा इसे। भैया 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 रुकिए भैया। रुक जाओ कंस, रुक जाओ कंस। इसे छोड़ दीजिए। देखो, ये वही पाषाण है जिस पे पटक कर मैंने तुम्हारी 7 संतान को मौत की नींद सुलाया है। और अब इस 8वीं संतान का अंत भी वही होगा। ऐसा ना करे भैया, ऐसा ना करे। मत मारो इसे कंस, दया करो हम पे। करूंगा, अवश्य करूंगा, मारूंगा, मारूंगा इसे मैं। शक्ति को मारने की शक्ति तुझ में नहीं है। तू क्या मारेगा मुझे? तुझे मारने वाले का जन्म हो चुका है। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र आ गया है संसार में। मेरा जन्म तो केवल उसकी रक्षा करने के लिए हुआ था। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं चलती हूं, किंतु अपने अंत की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दी। अब तेरा जीवन विकट है, क्योंकि तेरा काल निकट है। मेरा पुत्र, मेरा लल्ला आ गया। बलराम, ये देखो तुम्हारा अनुज। मेरा लल्ला आयो है। हो मेरा लल्ला। बलराम, कल भोर होते ही सारे गोकुल में माखन बंटवा देना। हाँ भैया, बोलो यशोदा लाल की। कोई कहेगा न कोई प्रीत,
तुम्हारे प्रयास पे प्रहार करूंगा मैं। धरती के जिस भी कोने में छुपाया होगा ना तुमने उसे, किंतु कंस की दृष्टि से नहीं बचा पाओगे उसे। शीघ्र ही ढूंढ निकालूंगा उसे और यहीं तुम्हारी आंखों के समक्ष मारूंगा उसे। महान नहीं, मूर्ख है तू कंस। सोच, जिसकी रक्षा हेतु स्वयं आदि शक्ति ढाल बनकर खड़ी हो गई, उसे मारेगा तू? मार पाएगा उसे? मारूंगा। अरे जो जन्म लेते ही छिप गया, जिसके जन्म को स्वयं उसके माता पिता छुपा रहे हों, ऐसे कायर माता पिता का पुत्र भी कायर ही होगा। और ध्यान रहे, कायर संघर्ष नहीं समर्पण करते हैं, प्रहार नहीं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना। इसलिए स्वप्न नहीं, उसका अंत देखने के लिए सच हो जाओ, सच हो जाओ, सच हो जाओ। मारना है तो सुन, हमारा पुत्र, तेरा काल यमुना पार गोकुल में है। किंतु तू वहां नहीं जा सकता। अपने श्राप का स्मरण है ना तुझे? तू वहां नहीं जा सकता, किंतु प्रार्थना कर कि वो यहां कभी ना आए, क्योंकि जिस दिन मेरा पुत्र मथुरा लौटेगा, वो दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा कंस, अंतिम दिन होगा कंस, अंतिम दिन होगा कंस। और उस दिन वो आकाशवाणी सही सिद्ध होगी। उस नवजात को मारने के लिए मुझे यमुना पार नहीं जाना पड़ेगा, वो वहीं मरेगा, उसी पार। मैं उसे कभी मथुरा आने ही नहीं दूंगा। सुन लो वासुदेव और देवकी के पुत्र, जहां कहीं भी हो तुम, कंस का काल बनने से पहले कल के कल मरोगे तुम। कंस अपने काल का काल बनेगा। पुत्र के जन्म पर थाल बजाने की परंपरा है, किंतु आज ये थाल तेरे लिए पीटूंगी, क्योंकि तुम्हारे अंत का आरंभ हो गया है कंस। एक साथ मिलकर छुपाया है ना तुम दोनों ने अपने पुत्र को, एक साथ मिलकर छुपाया है ना, किंतु अब एक साथ इसकी प्रसन्नता नहीं मनाने दूंगा मैं। जाओ, इन्हें अलग अलग कारागृह में बंद कर दो। पुत्र के साथ साथ एक दूसरे के वियोग में जलने दो, इनको जलने दो। ले जाओ।
चिंता ना कर बहना, पुत्र के मृत्यु शोक पर पुनः तुम दोनों को एक साथ ले आएगा तुम्हारा भाई। किंतु अंतर सिर्फ इतना होगा, तब ये थाली मैं बजाऊंगा। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, रहने के लिए स्थल, पीने के लिए जल और लड़ने के लिए बल। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, अपनी ऊष्मा और ऊर्जा बिखेरता है, किंतु उसका लाभ उठाने के लिए हमें अपनी शैया से, अपने घर से बाहर निकलना होता है। प्रकृति ने तो अपना काम कर दिया, उसका उपभोग हमें स्वयं करना होगा। प्रयास और प्रयोग से ही मिलेगा ऊर्जा से भरा सुखद वैकुंठ।